दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आप सभी को सुनाऊंगी कार्तिक माह में सुनी जाने वाली धर्मराज जी की कहानी। दोस्तों, आप सभी ने धर्मराज जी का नाम तो सुना ही होगा। एक बार धर्मराज जी की इच्छा हुई कि धरती लोक पर अपने भक्तों की परीक्षा ली जाए। इस काम को करने के लिए उन्होंने स्वर्गलोक के 3 देवताओं को नियुक्त किया और उन्हें धरती पर भेजा। वे वेश बदलकर धरती पर पहुंचे और एक घर के सामने जाकर बैठ गए। थोड़ी देर बाद घर का दरवाजा खुला और अंदर से एक औरत निकली। उसने देखा उसके घर के सामने दाढ़ी मूंछों वाले 3 साधु बैठे हैं। वह उन्हें पहचान नहीं पाई। उसने उनका परिचय पूछा और कहा, भगवान, आप किस उद्देश्य से यहाँ पधारे हैं? संतों ने कहा, हमें भूख लगी है और हम भोजन की आस में यहाँ बैठे हैं। औरत ने उन्हें अंदर आने को कहा और बैठने के लिए आसन बिछा दिए। और तब उनमें से एक साधु ने पूछा कि तुम्हारा पति कहाँ है? औरत ने उत्तर दिया, मेरे पति कुछ काम से बाहर गए हैं, अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे। उसका उत्तर सुनकर तीनों साथी एक साथ बोले, पति की अनुपस्थिति में हम लोग घर के अंदर नहीं आ सकते। यह कहकर वे फिर से बाहर चले गए। उनके जाने के थोड़ी देर बाद औरत का पति घर लौट आया। अपने पति को संतों के बारे में उसकी पत्नी ने सारी बात बताई। बात सुनते ही पति ने उससे कहा, तुम चारों और उन्हें आदर सहित बुलाओ। पत्नी ने पति की आज्ञा मानकर वैसा ही किया। उसने उनके पास जाकर विनती की कि मेरे पति अब वापस आ गए हैं, आप सब कृपा करके भोजन के लिए पधारे। संत ने कहा, हम लोग एक साथ किसी के घर में प्रवेश नहीं कर सकते। पत्नी ने आश्चर्य से पूछा, ऐसा क्यों? तब बीच में खड़े संत ने जवाब दिया कि मेरा नाम प्रेम है और मेरी दाईं तरफ खड़े साधु का नाम धन है और बाईं तरफ खड़े साधु का नाम सफलता है। तुम्हें हम तीनों में से किसी एक को चुनना होगा। तुम अपने पति के पास जाकर उससे विचार विमर्श करो और फिर आकर बताना कि तुम लोग किसे बुलाना चाहते हो। पत्नी वापस घर गई और उसने अपने पति को विस्तार से सारी बातें बता दी। पति खुश हो गया और पत्नी से कहा, ऐसा करते हैं, हम धन को अंदर बुला लेते हैं। धन के आते ही हमारा घर धन दौलत से भर जाएगा और हमारी जिंदगी में रुपए पैसे की कमी नहीं होगी। पत्नी ने पति की बात को काटते हुए कहा कि क्यों न हम सफलता को अंदर बुलाएं। सफलता के आने से हमारा हर काम सफल होगा और सफलता मिलेगी। सफलता के साथ तो धन आ ही जाएगा। हम धन दौलत के स्वामी बन जाएंगे। पत्नी की बात को स्वीकार करते हुए पति ने कहा, तुम्हारी बात गलत है। अगर काम में सफलता पाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़े, इसलिए हमें धन को अभी बुलाना चाहिए। इस तरह दोनों में कई देर वाद विवाद चलता रहा। फालतू किसी ने निर्णय तक नहीं पहुंच सकी। पति की बात पत्नी को नहीं जच रही थी और पत्नी की बात पति को नहीं जच रही थी। अंत में उन दोनों ने निश्चय किया कि यह फैसला संतों पर ही छोड़ देते हैं। धन और सफलता में से जो अंदर आना चाहिए। चाहे पत्नी ने संतों के सामने जाकर वही बात दोहराई, धन और सफलता में से जो चाहे वो अंदर आ जाइए। पत्नी की बात सुनकर सब वापस जाने लगे। पत्नी ने उन्हें रोकने का प्रयास करते हुए पूछा, आप लोग वापस क्यों जा रहे हैं? साधुओं ने उत्तर दिया, हम सबके दरवाजे तक आते हैं, यही प्रश्न पूछते हैं। जो व्यक्ति लालच में आकर धन या सफलता को चुनता है, हम लोग लौट जाते हैं। जो लोग प्रेम को न्योता देता है, उसके घर हम तीनों एक साथ प्रवेश करते हैं। तुम्हारे लिए भी यह सीख है।
जहाँ प्रेम है वहाँ धन और सफलता अपने आप ही जाना चाहेगी। ऐसा कहकर तीनों साधु अदृश्य हो गए। दोस्तों, हम इस कहानी से यह सीख पाते हैं कि हमें लालच नहीं करना चाहिए और जो भी व्यक्ति लालच करता है उसके हाथ कुछ नहीं लगता, ना उन्हें धन मिलता और ना ही सफलता मिलती। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।